बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी, यूट्यूब चैनल सीक्रेट डायरी में खुश आमदीद। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, इससे पहले की वीडियो में हमने आपको प्राइज बॉन्ड और थाई लॉटरी का नंबर निकालने के लिए एक ही फार्मूला यहाँ पे दिखाया और इसकी 6 तरकीबें हमने आपको इस वीडियो के पार्ट 1 में निकालना सिखाई। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह आपको इससे आगे तरकीब 7, 8, 9, 10, 11 और 12 निकालना सिखाएंगे और फिर उसके बाद फाइनल नंबर निकाल कर दिखाएंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी, चैनल यूट्यूब मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी, ये हिसाब ना तो कोई आम रूटीन है और ना ही कोई गेस पेपर। दोस्तों, ये एक ऑथेंटिक और कंप्यूटराइज्ड फार्मूला है जिसके पक्के असूल हैं और ये 12 दफ़ा का तजर्बा शुदा है। आप जहाँ से भी चाहें इसको आजमा लें, कोई भी सबका नंबर ले लें और इस फार्मूले को अप्लाई करके देख लें, ये किसी भी तौर से ब्रेक नहीं करेगा। दोस्तों, चैनल सीक्रेट डायरी पर ना तो किसी को हम नंबर निकाल कर देते हैं और ना ही किसी पर्ची जुआ खेलने वाले भाई से हमारा किसी किस्म का कोई तल्लक है। हमारा मकसद सिर्फ आपको एक मेयारी, सही, ऑथेंटिक और तजर्बा शुदा फार्मूला देना है ताकि आप इस इल्म को सीख कर ऐसी गेम्स में खुद ही नंबर निकाल कर जीत सकें। आइए आज की वीडियो को इससे आगे शुरू करते हैं। हो सकता है आज की वीडियो भी पहले की तरह लंबी हो जाए, तो जो दोस्त प्राइस बॉन्ड या थाई लॉटरी वगैरह का शौक रखते हैं उनसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल पूरा देखें, स्किप मत करें, ध्यान से देखें ताकि आप अच्छी तरह से समझ जाएं। और दोस्तों, जब आप एक दफ़ा ये पूरा फार्मूला समझ गए तो फिर दुनिया में आपको गनी होने के लिए किसी दूसरी चीज़ की ज़रूरत बाकी नहीं रहेगी। और जो दोस्त नए आए हैं उनके लिए हम थोड़ा सा पिछली तरकीबों की यहाँ पे थोड़ी थोड़ी हम वजाहत कर देते हैं ताकि नए आने वाले दोस्तों को समझ आ जाए। तो दोस्तों, जब आपको किसी भी गेम का नंबर निकालना हो तो उससे पहले सबका आए हुए दो बिल तरतीब आंकड़े आपको लेना होंगे। कभी भी एक आंकड़े से नंबर नहीं निकलता, जबकि दो आंकड़े आपको बराबर लेना होंगे। जब आपने ये दोनों ले लिए, जैसा कि फ़र्ज़ करें हमें 1 अगस्त के लिए प्राइस बॉन्ड का नंबर निकालना था, तो हमने 1 जनवरी को 43 लगा ये ले लिया और फिर 15 जनवरी को 58 लगा ये भी ले लिया। अब इन दो में से 1 अगस्त का नंबर हम बरामद करने वाले हैं। इसी तरह थाई लॉटरी के भी सबका दो नंबर लिए और आने वाला नंबर इनमें से बरामद करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले इसको जमा कर लिया। जमा करने के बाद अब हमने इसको तरकीब 2 में लिखा, तो इसके लिए पहले छोटा अदद फिर इसके साथ बड़ा अदद, इसी तरह से ये जोड़ लगा लिए। फिर इसको तरकीब 3 में कन्वर्ट कर लिया और इसका तरीका ये है कि जितने अदाद दरमियान में से मिस हों, इन दो के दरमियान में से जितने अदाद मिस हों वो यहाँ पे तरकीब 3 में पूरे कर लें, और अगर दरमियान में से मिस ना हो
तो बिल तरतीब दाएं और बाएं का अदद लगा के 4 अदद करके तरकीब 3 में लिख लें। इसी तरह से इधर भी और इधर भी। तो दोस्तों फिर तरकीब 4 बनाई हमने। तरकीब 4 बनाने का तरीका ये है कि अगर आपके पास तरकीब 3 में 5 अदद हों तो पाँचों उठाकर नीचे ले जाएं, और अगर 7 हों तो दरमियान के 5 उठा लें, दाएं और बाएं का एक एक अदद छोड़ दें, और अगर 9 हों तो दो दो अदद छोड़ के दरमियान के 5 उठा के नीचे लिख लें। और अगर आपके पास 4 अदद हों तो चारों उठा लें, अगर 6 हों तो दरमियान के 4 उठा लें, और अगर 8 हों तो भी दरमियान के 4 उठा लें, 10 हों तब भी दरमियान के 4 उठा लें। यानी अगर जुफ्त हों तो 4 अदद ले आएं, और अगर ताक हों तो 5 अदद ले आएं। और अगर आपके पास तरकीब 3 में एक ही अदद हो तो उसके दाएं और बाएं बिल तरतीब लगाकर तरकीब 4 में 3 अदद लेकर आएं। इस तरह हमने तरकीब 4 मुकम्मल की। अब तरकीब 5 में जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर 4 अदद हों तो दरमियान के दोनों अदद को आपस में पहले जमा करेंगे, जमा करने में हासिल छोड़ देंगे जबकि बकाया लिख लेंगे, और फिर ज़रब करेंगे, ज़रब मुकम्मल दर्ज करेंगे। यही असूल इस तरफ भी, इस तरफ भी और इस तरफ भी। लेकिन अगर 5 अदद हों तो दरमियान का एक अदद छोड़ के दो इस तरफ और दो इस तरफ रखेंगे, दरमियान का छोड़ के उसके दाएं और बाएं वाले दोनों हिस्सों के साथ यही जोड़ ज़रब अमल करेंगे। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पे 4 अदद थे, इसलिए हमने दरमियान के अदाद को आपस में जमा जोड़ ज़रब किया। अब आ जाए तरकीब 6 पर। जब हमने तरकीब 5 मुकम्मल कर ली तो तरकीब 4 के अदाद और तरकीब 5 के अदाद मिलाकर तरकीब 6 में इस तरह से लिख लिए जैसा कि आप देख रहे हैं। ये हिस्सा भी लिख लिया, ये हिस्सा भी लिख लिया, और थाई लॉटरी के लिए भी उसी तरीके से दोनों हिस्से यहाँ पे तरकीब 6 में तहरीर कर लिए। अब इससे आगे हमने तरकीब 7 निकालनी है दोस्तों। तरकीब 7 का कोई ज़्यादा लंबा तरीका नहीं है, सिर्फ आपने इस सतर को ऊपर रखना है और इस सतर को हमेशा नीचे रखना है, क्योंकि ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये हिस्सा ये 38 से निकल कर यहाँ तक पहुँचा, और ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये 45 से निकल कर यहाँ तक पहुँचा। इसी तरह से इस तरफ ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये इस 34 से जो हमने जोड़ किया इससे निकलकर यहाँ पर पहुंचा, और फिर ये हिस्सा भी इसी तरह इस 63 से निकला जिसका हमने जोड़ किया तो यहाँ तक पहुंचा। अब हमने इस हिस्से को ऊपर रखना है क्योंकि ये हिस्सा इकाई का हिस्सा कहलाता है, और इस हिस्से को नीचे रखना है क्योंकि ये हिस्सा दाई का हिस्सा कहलाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा 4 ये वाला, और इसके साथ लिखा 5, फिर लिखा 6, 7, 1, 3 और 0। इसी तरह बिल तरतीब ये सतर उठा के इसके नीचे रख दी, यानी 3, 4, 5, 6, 9, 2 और 0। अब यही अमल थाई लॉटरी पर भी आप करें। इसी तरह से दोनों सतरों को बिल तरतीब ऊपर नीचे रख दें। दोस्तों जब आप इस हिसाब को बनाने में माहिर हो जाएंगे तो उस वक़्त आपको इतनी ज़्यादा ध्यान से तरकीबें निकालने की ज़रूरत नहीं है ये ऊपर नीचे करने की, लेकिन जब तक आप पूरे हिसाब को अच्छी तरह से समझ नहीं जाते और इस पर अबूर हासिल नहीं हो जाता उस वक़्त तक इसे इसी तरह से समझना आसान होगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने नाजरीन को आसान से आसान तरीके के साथ इस हिसाब को सिखाएं भी और समझाएं भी। अब इसी तरह से इस सत्र को भी उठा के इसके नीचे रख दिया। 5, 6, 7, 8, 3, 4 और 2। तो दोस्तों तरकीब 7 इस तरह से हमने मुकम्मल कर ली। याद रखें तरकीब 7 में ये जो हिस्सा है ऊपर की ये सतर
ये हिस्सा ये इकाई का हिस्सा है, हिस्सा इकाई का है, लेकिन अदद ये क्लोज का होगा और नीचे का हिस्सा दाई का हिस्सा है। अब हम तरकीब 8 में इसको लेकर जाएंगे, तो तरकीब 8 के लिए लेकर जाने के लिए 3 असूल हैं मेरे भाइयों। मेन 3 असूल हैं, वो तीनों याद रखें। सबसे पहले इसको आप गिन लें और अद्दों को आप गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि नीचे की सतर में 7 अदद हुए। अब ऊपर चलें, 1 2 3 4 5 6 और 7, ऊपर भी हमारे पास कुल 7 अदाद है। अब 7 को 7 से ज़रब दे लें, यानी कि 7 को 7 से मल्टीपल कर लें। जितने भी अदद ऊपर और नीचे हों तरकीब 7 में, उनको आपस में मल्टीपल कर लें। जैसा कि यहाँ पे 7 7 अदद हैं दोनों तरफ, तो 7 और 7 को जब मल्टीपल किया तो ये बन गए 49, यानी 49। तो इसको हमने दोस्तों तरकीब 8 में यहाँ पे लिख लिया ऊपर। अब दूसरा काम क्या करें, सिर्फ ऊपर वाली सतर को जितने अदद हों उनको डबल कर लें, यानी 7 अदद हैं तो इनमें 7 मजीद जमा करके 14 कर लें। अगर 5 हों तो 5 जमा करके 10 कर लें, 6 हों तो 6 जमा करके 12 कर लें, 7 हों तो 7 जमा करके 14 कर लें, 8 हों तो 8 जमा करके 16 कर लें। इसी तरह से इसको हमेशा आपने डबल करना है। जब आप इसको डबल कर लें, यहाँ पे हमारे पास 7 अदद हैं, तो 7 और 7 जमा किए तो ये बन गए 14। अब 14 में से जब आप जमा कर चुके हैं तो दूसरा मसला ये होगा, जो देखने की बात होगी दोस्तों, वो ये कि अगर इस सतर के अंदर एक ज़ीरो मौजूद हो, जैसा कि मौजूद है, तो आप 14 के हिस्से में से एक अदद कम कर देंगे, यानी 13 कर लेंगे। और अगर यहाँ पे ज़ीरो मौजूद ना हो तो इस सतर को डबल करने के बाद आप अगर ज़ीरो मौजूद ना हो तो एक अदद बढ़ा लेंगे, यानी 14 को 15 कर लेंगे। यही इसका असूल है दोस्तों। हमेशा इसी तरह से आपने करना है और इसे लिख लें, क्योंकि हमेशा यही कुलिया चलेगा। फिर सुन लें, अगर इस सतर के अंदर ज़ीरो हो तो जमा करने के बाद, यानी इस सतर को डबल कर लेने के बाद ज़ीरो अगर मौजूद हो तो एक अदद कम करके यहाँ पे लिख लें, और अगर ज़ीरो मौजूद ना हो तो एक अदद बढ़ा के यहाँ पर लिख लें। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7 अदद हैं, 7 में 7 मजीद जमा किए, ये 14 हो गए। अब देखना है कि इसके अंदर ज़ीरो है या नहीं है, तो इसके अंदर ज़ीरो मौजूद है। अब 14 में से एक अदद कम किया, कम करने के बाद 13 हुए। तो दोस्तों यहाँ पे तरकीब 8 में हमने 13 लिख लिया। इसको करेंगे जमा, सिंपल जमा। ये तरकीब 8 मुकम्मल हो गई। तरकीब 8 मुकम्मल करने के लिए तरकीब 7 के यही कुलिये और यही कवानीन होंगे। आइए अब चलते हैं हाई लॉटरी की तरकीब 7 को तरकीब 8 में लेकर जाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 अदद नीचे हैं और 1 2 3 4 5 और 6 अदद ऊपर हैं। अब इनको आपस में पहले मल्टीपल किया तो ये बन गए 42। यहाँ पे हमने 42 लिख लिया। देखें, याद रखें, यहाँ पे दोनों सत्रों में 7 7 अदद थे, तो इनको जब मल्टीपल किया ये 49 बने। अब यहाँ पे इस हिसाब में हमारे पास ये ऊपर 6 और नीचे 7, ये 7 और 6 आ गए। इनको मल्टीपल किया तो ये 42 बने। समझ आ गई होगी आपको इस सारी सिचुएशन की। अब आ जाए दूसरे असूल पर। जैसे हमने ये 13 लिया, इसी तरह हम यहाँ पर भी लेंगे। पहले ऊपर वाली सतर के 6 अददों को डबल किया, जैसे हमने 7 को डबल किया था। इसी तरह इन 6 को भी डबल किया। 6 को डबल किया तो ये 12 हो गए। अब 12 होने के बाद तीसरी चीज जो हमने मद्देनजर रखनी है वो ये रखनी है कि आया इसके अंदर ज़ीरो मौजूद है या नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे ज़ीरो मौजूद था, जमा करने के बाद 14 हुए थे, हमने कम करके 13 लिखे।
अब यहाँ पे ज़ीरो मौजूद नहीं है, अदद 6 है, तो 6 को जब जमा किया ये 12 हो गए, तो एक अदद बढ़ाकर लिखना होगा क्योंकि ज़ीरो नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम 14 लिखेंगे। असूल वही है, कानून वही है, लेकिन सिचुएशन जैसी भी दरपेश हो उसी असूल में से आपने असूल अप्लाई कर लेना है। तो ये चार असूल हैं तरकीब सात के, इन चारों में से जब भी आपके सामने जो सिचुएशन आए वही असूल यहाँ पे इस्तेमाल कर लें। अब इन दोनों को जमा कर लें, इसको भी जमा करें, सिंपल जमा करें, सादा जमा और हासिल समेत जमा कर लें। 4 और 2 6 और 4 और 1 5, इसको भी जमा कर लें। 9 और 3 को जमा करें और ये 12 हुए तो 2 ले लिया, हासिल 1 बचा, 4 5 और 1 हासिल लगा के 6, 62 हो गए। तो दोस्तों ये तरकीब यानी इसको जमा करना तरकीब 9 है। इसको तरकीब 8 को आपस में जमा करना यानी तरकीब 8 के आए हुए अदाद को आपस में जमा करना, ये तरकीब 9 कहलाती है। याद रखें मेरे भाइयों, हर तरकीब ज़रूरी है और हर तरकीब से ही अगली तरकीब बरामद होती है। इसी तरह से चलते 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 जब आप एंड पे पहुंचते हैं तो आने वाला नंबर बरामद होता है। कोई भी बंदा, कोई भी कंपनी या कोई भी इस तरह की इनामात वाली फर्म आपके लिए पैसे लेकर खड़ी नहीं है रास्ते में कि जब आप आए तो वो आपको लाखों रुपए इसी तरह दे दे। दोस्तों ऐसा नहीं है, याद रखें ये कंप्यूटराइज्ड गेम्स हैं और कंप्यूटराइज्ड गेम्स को जीतने के लिए आपको कंप्यूटर होना पड़ेगा। आप जितनी मगजमारी इधर उधर की उल्टी सीधी रूटीनों पर करते हैं, उससे आधी मगजमारी अगर आप इस पर कर लें तो इंशाल्लाह हमेशा के लिए कामयाब हो जाएंगे। आइए अब आगे चलते हैं और तरकीब 10 बनाने का फार्मूले में देखते हैं कि तरकीब 10 किस तरह से बनेगी। तो दोस्तों आपने देखा कि तरकीब 7 में से हमने किस तरह तरकीब 8 निकाली और अब 8 को तरकीब 9 में कन्वर्ट किया, यानी इनको सादा जमा कर लिया। ये 62 हो गए, ये 56 हो गए जमा होने के बाद। जब ये जमा हो जाएं तो अब आगे आपने तरकीब 10 निकालनी है इन अदाद के साथ, 62 के साथ। आपने दोस्तों इन अदाद का डेवड़ा निकालना है, यानी इसको 1.5 गुना कर लेना है आपने। 1.5 गुना करने का बहुत आसान तरीका ये है कि जितनी ये रकम हो इसका आधा इसमें मजीद जमा कर ले और जो बने वो डेवड़ा होगा, यानी 62 है, 62 का आधा 31 होता है। अगर इसमें 31 मजीद जमा कर लें तो जो अदद होंगे वही डेवड़ा होगा। इसी तरह ये 56 है, इसका आधा इसमें मजीद जमा कर लें तो जो अदद होगा वही इसका डेवड़ा होगा। ये आसान सा तरीका है। अगर आपको डेवड़ा निकालने का ये तरीका समझ में ना भी आए तो किसी से पूछ के या कोई समझ के किसी तरह से ये निकालना सीख लें, बहुत आसान होता है। इसका डेवड़ा निकाल के आपने तरकीब 10 में दर्ज करना है। डेवड़ा निकालने के लिए दोस्तों 3 शराइत हैं, वो तीनों कवायद और वही तीनों कुलिये हैं, वो तीनों आपने याद रखने हैं, नोट फरमा लें कि जब आप इसका डेवड़ा निकालें और अगर डेवड़ा 81 या 81 से ज्यादा हो तो गेम या हिसाब अलग तरीके से आगे चलेगा, और अगर डेवड़ा 81 से कम हो, चाहे 80.5 ही क्यों ना हो, तो इन्हीं दो सत्रों को हम आगे लेकर तरकीब 11 और 12 में ले जाएंगे और इन्हीं में से नंबर आएगा। लेकिन अगर डेवड़ा 81 या 81 से ज्यादा, चाहे 81.5 ही क्यों ना आ जाए, अगर ज्यादा आ जाए तो इन सत्रों के अंदर आने वाला नंबर मौजूद नहीं होगा, लिहाजा इन्हें हम तब्दील करके तरकीब 11 में तहरीर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे डेवड़ा निकालते हैं, क्योंकि इन्हें अब ये समझना कि इनके अंदर नंबर मौजूद है या नहीं है, इसके लिए डेवड़ा निकालना ज़रूरी है। तो आइए पहले इनका डेवड़ा निकालते हैं। अगर 62 में दोस्तों 31 जमा करें तो ये 93 बनते हैं, तो इसका डेवड़ा बना 93। ये 81 से ज्यादा हो गया,
81 से ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि तरकीब 7 की इन दो सत्रों में आने वाला नंबर मौजूद नहीं है। अब इसका भी डेवड़ा निकाल के देख लेते हैं। अगर आप 56 का आद करें इसको अगर आप 56 का आद करें तो ये 28 बनता है और 28 इसमें मजीद जमा कर लें तो ये 84 हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे तरकीब 10 में हमने 84 तहरीर कर लिया। तो ये 84 इसका डेवड़ा हो गया। ये तरकीब 10 में हमने डेवड़ा निकाला है मेरे भाइयों। और ये आपने हमेशा निकालना है। जब भी आपने हिसाब निकालना है डेवड़ा निकाल के आपने देख लेना है कि आया तरकीब तब्दील होगी या नहीं होगी। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्राइस बॉन्ड और थाई लॉटरी दोनों के हिसाब में डेवड़ा 81 से ज़्यादा है। तो जब डेवड़ा 81 से ज़्यादा होगा तो तरकीब 7 को हम तब्दील कर देंगे। दोनों गेम्स की तरकीब के साथ एक ही असूल होगा। सबसे पहले प्राइस बॉन्ड के साथ वही असूल इस्तेमाल करते हुए इसको तब्दील करेंगे। तब्दील करने का आसान सा तरीका है बिल्कुल दोस्तों, और वो ये है कि जो अदद इस सतर के ऊपर वाली सतर के अंदर मौजूद नहीं है वो यहाँ पे लिख लें। मिसाल के तौर पे इस सतर में आप देखें 2 मौजूद नहीं है तो यहाँ पे हमने 2 लिख लिया। फिर 3 4 5 6 7 8 मौजूद नहीं है, हमने यहाँ पे 8 भी लिख लिया। फिर उसके बाद 9 मौजूद नहीं है, हमने यहाँ पे 9 भी लिख लिया। अब आ जाए नीचे वाली सतर पर। नीचे वाली सतर में भी जो अदाद मौजूद नहीं है गिनती के वही यहाँ पे आप लिख लें। यानी इस सतर के अंदर 1 नहीं है, हमने यहाँ पे 1 लिख लिया। फिर इसके अंदर 2 3 4 5 6 और 7 नहीं है, हमने यहाँ पे 7 भी लिख लिया। फिर इसके अंदर 8 नहीं है, हमने यहाँ पे 8 भी लिख लिया। दोस्तों ये तरकीब 11 बहुत ही ज़्यादा समझने वाली है, इसको ध्यान से देखें और बगौर समझें। और अगर इस तरह आपको समझ ना आए दोस्तों, बिलफर्ज अगर कोई मसला हो तो आप हमसे रब्ता करें, हम इंशाल्लाह आपको आसानी से इसको समझाने की कोशिश करेंगे। जब आपने वो अदाद यहाँ से ले लिए जो इन सतरों के दरमियान नहीं है तो इनके आगे इस तरह से ब्रैकेट का निशान डाल लें, दोनों के आगे। ये तरकीब 11 हम निकाल रहे हैं। जब यहाँ तक हो गया तो दोस्तों जब भी आपको ये सतर तब्दील करना पड़े, यानी डेवड़ा 81 से ज़्यादा हो, उस सूरत में आपको ये सतर तब्दील करना पड़े और आपने इस तरह इसको तब्दील करना हो तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, दोनों सतरों में से जो अदाद नहीं है वो उठाकर यहाँ पे लिख लेंगे। दूसरे नंबर पर ब्रैकेट का निशान डालने के बाद तरकीब 8 के ऊपर वाले अदाद जो आए हुए हैं इनको इसी तरह से आपने हमेशा उठा लेना है और यहाँ पे लिख लेना है ऊपर, क्योंकि ये इकाई के अदाद हैं। इनको आपने यहाँ पे लिख लेना है ऐसे। ये आपने हर सूरत में करना ही करना है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ तरीका, ये तरीका आपने हर दफ़ा हर हिसाब पे अप्लाई करना है, बशर्ते कि अगर आपको ये तब्दील करना पड़े, और ये तब्दील उस वक़्त करना पड़ेगी जब आपका डेवड़ा 81 से ज़्यादा होगा। अगर डेवड़ा 81 से कम है तो इसको तब्दील करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। वो किसी दूसरे हिसाब में इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे, और ऑलरेडी इस पर हम एक वीडियो बना चुके हैं, वो आप देख लें कि अगर ये डेवड़ा 81 से कम हो तो वही सतरें उठाकर हम यहाँ पर रख लेंगे और इन्हीं सतरों में से आने वाला नंबर बरामद हो जाएगा। लेकिन अब चूंकि डेवड़ा ज़्यादा है तो इन सतरों में आने वाला नंबर मौजूद नहीं है, इसलिए इनको हमने तब्दील करना है। तो तब्दील करने का तरीका ये है कि वो अदाद उठा लें जो इनके दरमियान मौजूद नहीं है, वो हमने ले लिए। अब आगे इस तरह निशान डाला और निशान डालने के बाद सबसे पहले तरकीब 8 के
ऊपर वाले जो अदाद हैं जिन्हें हमने यहाँ पे निकाला था ज़रब देने के बाद, तरकीब 7 की दोनों सतरों को हमने मल्टीपल करके ये 49 निकाला था दोस्तों। 7 और 7 को ज़रब किया था। तो जब हमने ये निकाल लिया, इसको उठाकर यहाँ पे रख लें। यहाँ पे रखने के बाद अब इन अदाद को आपस में जोड़ जमा करेंगे और ज़रब करेंगे। सबसे पहले आप देखें यहाँ पे 3 अदाद हैं। जब 3 अदाद हों तो इन 2 अदाद को आपस में जमा कर लें। जमा जब आप करेंगे तो यहाँ भी यही असूल सामने रखें, हासिल छोड़ दें, ज़रब पूरा दर्ज करें इसी तरह से जैसे यहाँ पे तरकीब 5 में किया था। तो 9 और 2 को जब जमा किया तो ये 11 हुए दोस्तों। यहाँ पे 1 लिख लिया और जब इसको ज़रब किया तो ये 18 हुए। यहाँ पे 18 भी लिख लिया। अब समझने की बात यह है कि अगर इस तरफ 4 अदद आ जाएं तो उस सूरत में एक तो जमा का हासिल छोड़ा नहीं जाएगा, पूरा लिखा जाएगा। दूसरे नंबर पर दरमियान के दोनों अदाद को इस तरह से आप जमा जोड़ और जमा ज़रब करेंगे। अब आ जाए नीचे। नीचे 8 और 1 को जमा किया, ये 9 बन गए दोस्तों। फिर 8 को 1 से तो ज़रब हो नहीं सकता, इसलिए 7 से ज़रब दी और ये हो गया 57 यानी 56। इस तरह से हमने तरकीब 11 मुकम्मल कर ली। अब इन अदाद को उठाकर तरकीब 12 में 2 सतरों में हम ले लेंगे और तहरीर कर लेंगे दोस्तों। सबसे पहले ये 2, फिर 8, फिर ये 9, फिर 4 ब्रैकेट के अंदर वाला, फिर इसके आगे 9 है। 9 हमारे पास मौजूद है इसलिए इसको छोड़ दिया। इसके आगे 1, फिर 1 है, 1 छोड़ दिया क्योंकि 1 हम ले चुके। फिर इसके आगे 8 है, 8 को भी छोड़ दिया क्योंकि 8 हमारे पास मौजूद है। अब नीचे वाली सतर को भी इसी तरह इसके नीचे लिख लें। 1, 7, 8, 9, 5 और 6। तो ये दोस्तों तरकीब 12 हमने मुकम्मल कर ली। इसी तरह से तरकीब 12 मुकम्मल होगी जैसे हमने की। अब इन 2 सतरों में जो तरकीब 12 में हमने हासिल की, इनके अंदर आने वाला नंबर मौजूद है। इन 2 सतरों में मौजूद था या नहीं था ये हमें मालूम नहीं था, लेकिन इनके अंदर हर सूरत में आने वाला नंबर मौजूद है और इन्हीं सतरों में से आने वाला आंकड़ा आएगा जो कि 1 अगस्त को विन होने वाला है। अब आ जाएं थाई लॉटरी की तरकीब 11 और 12 बनाते हैं। यहाँ पे इस असूल को एक दफ़ा फिर समझें दोस्तों। जो यहाँ पे आप नहीं समझ सके दोबारा इसको मैं यहाँ पे दोहराने लगा हूँ। फिर समझ लें कि अगर डेविडा हमारे पास 81 से कम हो तो यही सतरें उठाकर हम यहाँ पे तरकीब 11 और 12 में लिख लेंगे और इन्हीं सतरों के अंदर इस तरह से नंबर आएगा जैसे हमने ये फाइनल निकाल ली। लेकिन अगर डेविडा 81 से ज़्यादा हो तो इन सतरों को तब्दील करना होगा जिस तरह हमने ये तरकीब 11 में तब्दील की। तब्दील करने का तरीका ये है दोस्तों कि सबसे पहले ऊपर वाली सतर में जो अदाद मौजूद नहीं है वो यहाँ पे तरकीब 11 में लिखें। 1 मौजूद है, 2, 3, 4, 5 मौजूद है, यहाँ पर 6 मौजूद नहीं है, 7 है, 8 नहीं है, 9 नहीं है और 0 भी इसके अंदर मौजूद नहीं है इसलिए 0 भी लिख लिया। इसके आगे हमने ब्रैकेट का निशान डाल लिया दोस्तों। अब नीचे की सतर में से भी वो अदाद जो मौजूद नहीं है गिनती के वो यहाँ पे लिख लें। तो यहाँ पे 1 मौजूद नहीं है, हमने लिख लिया। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मौजूद हैं, 9 नहीं है इसलिए 9 को यहाँ लिखा और 0 को भी लिखा क्योंकि 0 नीचे भी मौजूद नहीं है। अब इसके आगे भी ब्रैकेट का निशान डाल लिया। अब दूसरा काम क्या किया, दूसरा असूल ये है कि जब भी आप तरकीब तब्दील करेंगे तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर तरकीब 8 के ऊपर वाले अदाद को उठाकर यहाँ पे लिख लेंगे जैसे हमने
ये 49 उठाकर यहाँ पे रखा था, इसी तरह आप 42 यहाँ पर रखेंगे क्योंकि इसका 42 निकला हुआ है, तो यहाँ पे हमने 42 भी लिख लिया। अब दोस्तों यहाँ पे हमारे पास 3 अदाद थे, तो हमने इन 2 अदाद को आपस में जमा ज़रब किया, लेकिन यहाँ पर 4 अदाद हैं, तो मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि अगर 4 अदाद हों तो एक तो ये कि दोनों का जमा मुकम्मल लिखा जाएगा, हासिल छोड़ा नहीं जाएगा इस तरह से। दूसरा ये कि दरमियान के 2 अदाद को आपस में जमा, जोड़ और ज़रब किया जाएगा। तो जब 9 और 8 को हमने जमा किया तो ये 17 हुए, यहाँ पे 17 मुकम्मल लिखा। फिर इनको आपस में ज़रब किया तो ये 72 हुए, यहाँ पे 72 भी हमने लिख लिया। अब आ जाए नीचे। नीचे 190 है हमारे पास दोस्तों, इन दो को आपस में जमा, जोड़ ज़रब आप कर नहीं सकते, और इन दो को भी आपस में आप जमा, जोड़ ज़रब कर नहीं सकते। इसलिए जब ये सूरत हाल दरपेश हो और जब कभी भी नीचे आपको इस तरफ ज़ीरो आ जाए और 2 अदद हों, तो आप ऊपर के ये अदाद उठाकर उसी तरह नीचे लिख लें, जैसे कि ब्रैकेट के अंदर जो अदाद हैं वो इसी तरह से नीचे लिख लें। 42, 1, 7, 7, 2। अगर यहाँ पे इस तरह से 3 अदद हों तो उनको आपस में जमा और ज़रब कर लें, लेकिन अगर ज़ीरो आ जाए तो ज़ाहिर है ये जमा और ज़रब हो नहीं सकता, इसलिए ऊपर के अदाद ब्रैकेट के अंदर वाले उसी तरह से नीचे तहरीर कर लें। और इस तरह से तरकीब 11 को मुकम्मल करके अब तरकीब 12 में हम इन अदाद को 2 सतरों की शक्ल में तहरीर कर लेंगे दोस्तों। तो पहले हमने 6 लिखा, ये वाला, जैसे हमने ये 2 लिखा था। फिर हमने 8 लिखा, जैसे ये 8 हमने यहाँ पे लिखा था। फिर हमने 9 लिखा। फिर हमने, हमारे पास यहाँ पर 0 है, 0 को भी लिखा। फिर अंदर आ जाएं, अंदर 4 है हमारे पास दोस्तों, 4 भी लिखा। फिर 2 को भी लिखा। इसके आगे 1 है हमारे पास, 1 को भी लिखा। आगे 7 है हमारे पास, 7 को भी लिख लिया। अब इसके आगे 7 और 2 हैं, वो पहले से हमारे पास चूंकि मौजूद हैं इसलिए छोड़ दिए। इसी तरह जैसे हमने यहाँ पे 8 हमारे पास मौजूद था, इसलिए इस 8 को छोड़ दिया, और इन 2 1 में से हमने 1 रख लिया, 1 को छोड़ दिया। इसी तरह यहाँ भी दोबारा आने वाले अदाद छोड़ दिए। अब नीचे की सतर को भी यहाँ पे लिख लें, 1, 9 और ये वाला 0, और अंदर वाले 4, 2, 1 और 7। बाकी ये भी छोड़ दें क्योंकि 7 और 2 हमारे पास पहले से मौजूद है। 1 भी चूंकि हमारे पास पहले से मौजूद है, इसलिए दोस्तों 1 भी छोड़ दें। तो इस तरह हमारे पास दूसरी सतर में दोस्तों ये अदाद हासिल हुए, यानी 1, 9, 0, 4, 2 और 7। 1, 9, 0, 4, 2 और 7। 1 हमारे पास चूंकि पहले से था इसलिए ये 1 छोड़ दें। तो इसी तरह 2 सतरें तरकीब 12 में हमने यहाँ पर निकाली, और इसी तरह 2 सतरें तरकीब 12 में हमने यहाँ पर निकाल ली। तो दोस्तों जब हम यहाँ पर पहुँच गए तो अब इन 2 सतरों के अंदर आने वाला नंबर हर सूरत में मौजूद है। कैसे? याद रखें, जब आप यहाँ पर पहुंचे तो ये जो नीचे वाले अदाद हैं इनमें से आपका आने वाला फिगर आएगा, इनमें से, और ये जो ऊपर वाली सतर है इस सतर में से आपका क्लोज आएगा। इसी तरह थाई लॉटरी में नीचे वाली सतर से आपका फिगर आएगा आने वाले आंकड़े का, और ऊपर वाली सतर से दोस्तों आपका क्लोज निकलेगा आने वाले ड्रा के लिए। समझ में आ गई बात? तो आइए इसको आंकड़े बनाकर देखते हैं और फाइनल मरहला आपको दिखाता हूँ निकाल कर। अब तरकीब 13 में हम इनको आंकड़ों की शक्ल में तहरीर करेंगे दोस्तों, और बात को फाइनल करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, घबराएं नहीं,
इंशाल्लाह बात समझ में आ जाए तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है दोस्तों। ज़िंदगी में बहुत सारे वक्त ज़ाया हो जाते हैं इधर उधर के कामों में। अगर किसी अहम काम में थोड़ा सा वक्त सरफ हो जाए तो उसे ज़ाया मत समझें। ये इंशाल्लाह ताला इंतहाई इंफॉर्मेटिव और अहम वीडियो है जो कि आपकी ज़िंदगी को तब्दील कर सकती है। तो दोस्तों सबसे पहले इन दो सत्रों के हमने आंकड़े बना लेने हैं। उन्हीं आंकड़ों में से आने वाला आंकड़ा निकलेगा। देखें, नीचे जो फिगर है इसको पहले रखें और क्लोज को उसके साथ रख के आंकड़े तरतीब देते जाएं। पहले एक लिखें, यहाँ पे लिखा एक, साथ उसके दो लगाया 12, इसके बाद एक को 8 के साथ मिलाया 18, और फिर एक को 9 के साथ मिलाया तो 19, और फिर एक को 4 के साथ मिलाया तो 14, और फिर एक को 1 के साथ मिलाया तो ये 11 हो गए। अब इसी तरह से 7 को उठा के 2 के साथ लिखेंगे तो ये हो गया 72, और फिर 7 को 8 के साथ लगाया 78, 9 के साथ लगाया दोस्तों 79, 14, 74 और 71। फिर हमने इसी तरह 8 के आंकड़े बना लिए। जब 8 को 2 के साथ मिलाया तो ये हो गया 82, और 8 को 8 के साथ मिलाया तो 88, फिर 8 को 9 के साथ ऊपर, क्योंकि ये फिगर है और ऊपर क्लोज, हमने 99 और 84 और फिर 81। फिर इसी तरह 9 को 2 के साथ 92, 98, 99, 94 और 91। फिर 5 को 2 के साथ 52, 58, 59, 54 और 51। फिर 6 बच गया दोस्तों, 6 को 2 के साथ मिलाया तो 62, 68, 59, 69 और 64 और 61। तो ये आंकड़े हो गए मुकम्मल। अब आप तरकीब 14 निकालेंगे दोस्तों। यहाँ पर तरकीब 14 का तरीका सिर्फ सिंपल एक ही है। सिर्फ ऊपर वाली सतर को दाई कर लें, यानी इनके साथ ज़ीरो लगाकर इनको एक दफ़ा दाई बना लें और एक दफ़ा इनको पलट लें। और डबल ज़ीरो आपने हमेशा साथ रखना होता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तरकीब 14 में लिखेंगे। सबसे पहले 2 है तो 2 को 20 किया, फिर 8 है 8 को 80 किया, फिर हमारे पास 9 है दोस्तों ऊपर की सतर में, इसको 90 किया। सिर्फ ऊपर की सतर को ऐसे करना है, नीचे की सतर को आपने कभी भी ऐसे नहीं करना। जब भी आप तरकीब 14 बना रहे हो तो याद रखें क्लोज वाली सतर को आपने इस तरह से लिखना है, दाई करके। फिर 40, और आगे हमारे पास 1 है दोस्तों तो यहाँ पे 10 हो गया। अब इसको एक दफ़ा आप उल्ट करके लिखेंगे, यानी 02, 08, 09, 04 और 01। और डबल ज़ीरो आपने हमेशा अपनी तरफ से यहाँ पे ज़रूर रखना होता है तरकीब 14 में, चाहे वो इसके अंदर पहले से मौजूद हो या ना हो। असूल के मुताबिक आपने इसको यहाँ पे ज़रूर रखना है, लेकिन अगर मौजूद हो तो वो बाद में यहाँ से काट दिया जाएगा। अब आ जाए दोस्तों तरकीब 11 और 12, 13 और 14 निकालने के बाद प्राइस बॉन्ड के लिए हम एक दफ़ा तरकीब 13 और 14 थाई लॉटरी की भी निकाल के यहाँ पे रख लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम है, इसलिए ये तरकीब हम यहाँ पर निकालेंगे ताकि थोड़ी बड़ी आपको नज़र सही तरह से आ सके। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास जो अदाद मौजूद हैं, ये सतरें हम एक दफ़ा यहाँ पे दोबारा तहरीर करते हैं ताकि ज़रा साफ तरह से तहरीर हो जाए। ये थोड़ा सा ख़राब हो गया लिखने में। तो ये हमने लिखा 6, 8, 9, 0, 4, 2, 1 और 7।
इसके नीचे 1, 9, 0, 4, 2 और 7। ये तरकीब 12 की सतरें हैं दोस्तों, ये वाली। अब इनको आपने आंकड़े बनाने हैं इसी तरह से जैसे आपने यहाँ पे बनाए थे प्राइस बॉन्ड में। तो आइए तरकीब 13 के लिए हाई लॉटरी में आंकड़े बनाते हैं। पहले एक को, क्योंकि ये फिगर है, नीचे की सतर में फिगर है, इसको पहले रखा, ऊपर की सतर में क्लोज है उसको साथ रखा। तो पहले फिगर उठाया यहाँ से दोस्तों और 6 के साथ मिलाया तो ये बन गया 16। फिर इसको 8 के साथ मिलाया, ये बन गया 18। फिर इसको 9 के साथ मिलाया तो ये 19। फिर इसको 0 के साथ मिलाया तो 10 हो गया। फिर इसको 4 के साथ मिलाया 14 और इसी तरह 12 और इसी तरह से 11 और 17। ये आप देख रहे हैं दोस्तों, नीचे के एक अदद को उठा के हमने पूरी सतर के साथ जोड़ के ये आंकड़े बना लिए। इसी तरह से नीचे के एक एक अदद को ऊपर मिला के हम इसी तरह एक डब्बी आंकड़ों की बनाएंगे, जैसा कि तरकीब 13 प्राइस बॉन्ड की गेम में आपने देखा। इसी तरह थाई लॉटरी में भी आप देख रहे हैं। अब 9 की बारी है, 9 को इसी के साथ मिलाएं तो ये आ गया 96, 98। अब 9 को 9 के साथ मिलाया तो ये 99, 90, 94, 92, 91 और 97, इसी तरह से। अब 0 बचा, 0 को 6 के साथ मिलाया दोस्तों तो ये 06, 08, 09, इसी तरह से 00, 0 और 0 आपस में 00 और फिर 04। इस तरह से आप आंकड़े बनाते जाएं, जितने भी बन जाएं, घबराएं मत, ये कम हो जाएंगे, ज़्यादा नहीं होते दोस्तों। जो दोस्त गेम खेलना जानते हैं वो अच्छी तरह से समझते हैं कि अगर 50 भी आंकड़े सही हों और उनमें असल आंकड़ा हो तो वो कितने काम की चीज़ होता है। जो दोस्त गेम समझते हैं वो इसकी अहमियत को भी अच्छी तरह से समझते हैं। तो ये मैं आपके सामने आंकड़े बना रहा हूँ, आप देखते जाएं। अब 7 की बारी है दोस्तों, नीचे वाले 7 को हम रखेंगे, सॉरी 4 बच गया था, 4 को भी रखेंगे 46, ये रखा 48, 40, 44, 42, 41 और 47। 7 को भी इसी तरह से 76, 78, 79, 70, 74, 72, 71 और 77। अब दोस्तों ये तरकीब 13 मुकम्मल हो गई, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने यहाँ पे प्राइस बॉन्ड के लिए तरकीब 13 मुकम्मल की थी, यानी डब्बी बनाई थी, इसी तरह हमने यहाँ पर भी डब्बी बना ली। अब तरकीब 14 निकालेंगे तो यहाँ पे हम तरकीब 14 भी निकाल लेते हैं। इसका तरीका वही है जो यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया, सिर्फ ऊपर वाली सतर को दाई में लिख लेंगे और एक दफ़ा उसको पलट कर लिखेंगे और साथ 00 भी रखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे 2 था हमने 20 किया, 8 था हमने 80 किया, 9 था हमने 90 कर लिया, 4 था 40 और 1 को 10 कर लिया। फिर इसको उल्ट किया, यानी 02, 08, 09 वगैरह इस तरह से। अब यहाँ पे हमारे पास ऊपर की सतर में पहले 6 है तो इसको हम 60 करेंगे दोस्तों। फिर 8 है, इसको 80 किया, इसी तरह से 90। फिर हमारे पास 0 है, 0 को फिलहाल छोड़ दें, 40 किया, फिर 20, फिर 10 और फिर 70। अब इसको उल्ट करेंगे तो 06, 08, 09 और 04 और 02 और 01 और 07 और 00 आपने डालना है। चाहे ये दोनों समझ लें या अपनी तरफ से समझ लें, हर सूरत में आपने रखना ही रखना है। जब ये आप मुकम्मल कर चुके हैं दोस्तों, तो देखा आपने हमने तरकीब 13 में और 14 में ये आंकड़े मुकम्मल कर लिए दोनों गेम्स के लिए।
तो दोस्तों ये हमारा हिसाब तो हो गया यहाँ पर मुकम्मल। याद रखें, एक ही असूल, एक ही कानून के मुताबिक ये दोनों गेम्स के लिए हमने एक ही फार्मूला अप्लाई किया और ये आखिरी फाइनल आंकड़े यहाँ पे हमारे पास बरामद हो गए। देखते हैं ये कितने हैं। तो दोस्तों ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 41 आंकड़े टोटल बनते हैं। टोटल बनते हैं 41 आंकड़े। यानी इन 41 आंकड़ों के अंदर आने वाला नंबर हर सूरत में मौजूद है। अगर आप 41 के 41 आंकड़े भी जमा करवा दें तो 50% से ज़्यादा इनाम के आप हकदार हो सकते हैं। लेकिन इनको किस तरह से कम किया जाता है, और ये आधे से भी कम हो जाते हैं और बिल्कुल आसानी के साथ आप इसको बहुत कम करके भी जमा करवा सकते हैं। और किस तरह से वन टच नंबर निकाला जा सकता है कि आप सिर्फ एक ही नंबर इसमें से उठा के जमा करवा दें और वही नंबर विन होगा। ये एक लंबी तफसील है दोस्तों। इसके लिए इंशाल्लाह अलग से वीडियो बना के हमने सीक्रेट डायरी पर डाली हुई है, आप वहां से तफसील के साथ देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं इन दोनों के मुतल्लिक। अब यहाँ पे एक बात खास तौर पे आप समझ लें कि इन आंकड़ों के दरमियान तरकीब 13 और 14 में कोई आंकड़ा मुकर्रर नहीं, यानी दोबारा नहीं आया, एक एक ही दफ़ा है सब आंकड़े आए हुए हैं। लेकिन इन आंकड़ों में तरकीब 13 और 14 में कुछ आंकड़े दोबारा आए हुए हैं। यानी कि हमारे पास ऊपर वाली तरकीब 13 में 10 मौजूद है, तो यहाँ से 10 को काट डालें, ख़त्म कर दें, क्योंकि एक ही रखना है, दो तो रखने नहीं। इसी तरह ऊपर वाले में 70 भी मौजूद है, इसलिए 70 भी उड़ा दें। 20 मौजूद है, 20 भी उड़ा दें। तो दोस्तों इसके अंदर ऊपर वाली 70 में 90 मौजूद है, 90 भी उड़ा दें। और ऊपर वाली 70 में तरकीब 13 में हमारे पास 60 और 80 नहीं है, इसलिए इसको रहने दें। अब आ जाए नीचे वाली 70 में 0608 की तरफ, तो ये सारी की सारी 70 ही हमारे पास पहले से मौजूद है, इसलिए इस पूरी 70 को यहाँ से ख़त्म कर दें। अब आ जाए 00, देखें 00 भी हमारे पास तरकीब 13 में पहले से मौजूद है, इसलिए यहाँ से इसको भी ख़त्म कर दें। अब बाकी बचे यहाँ पे तरकीब 14 में 2 आंकड़े और तरकीब 13 में 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, 8 6 48 और ये हो गए कुल 50 आंकड़े दोस्तों। यानी इन 50 आंकड़ों के अंदर आने वाले ड्रा का नंबर हर सूरत में मौजूद है। और इसी तरह इन 41 आंकड़ों में प्राइस बॉन्ड के आने वाले ड्रा का नंबर हर सूरत में मौजूद है। एक तो ये बात होगी, और यहाँ पे हिसाब तो हो गया मुकम्मल दोस्तों। आइए अब इसका रिजल्ट एक दफ़ा देखते हैं कि दोनों हिसाबों में कौन कौन से नंबर जीते और विन क्या हुआ। दोस्तों इनका जब हमने रिजल्ट चेक किया और कैलकुलेटर पे जब असूल और कानून के मुताबिक इसका नंबर मिलाया, तो इसका कोड मिलाने पर प्राइस बॉन्ड के लिए 72 का आंकड़ा यहाँ से विन हुआ। और ये डब्बी के अंदर 72 दोस्तों मौजूद है। ये 72 का आंकड़ा विन हो गया, यानी कि 1 अगस्त को 72 लगेगा। ये क्लियर हो गया। अब आ जाए थाई लॉटरी की तरफ। तो थाई लॉटरी में जब हमने कोड बना के असूल के मुताबिक एक ही नंबर पिक किया, तो दोस्तों ये बना 11 का आंकड़ा। 11 का आंकड़ा आने वाले थाई लॉटरी में विनिंग आंकड़ा होगा। और जब रिजल्ट आए दोस्तों, तो हमने देखा कि रिजल्टों में ये दोनों नंबर ही विन हुए। यानी प्राइस बॉन्ड का जब रिजल्ट आया तो इसमें 72 विन हुआ, और जब थाई लॉटरी का रिजल्ट आया तो इसमें 11 विन हुआ। यानी कि आप देख लें, हिसाब किसी सूरत भी दोस्तों गलत नहीं आएगा। फाइनल डब्बी में आने वाला आंकड़ा हर सूरत में मौजूद होगा। चाहे तो सारे खेल लें, चाहे तो इसका कोड निकाल के वन टच नंबर हासिल कर लें, चाहे तो
बताए गए असूलों के मुताबिक आंकड़े कम से कम करके खेल लें। जैसे आप चाहें वैसे इस्तेमाल कर लें। आंकड़ों को किस तरह से इस्तेमाल करना है, कोड किस तरह से निकालना है, कोड निकाल के वन टच नंबर किस तरह से हासिल करना है, ये अलग से एक वीडियो बना के हमने सीक्रेट डायरी पर रखी हुई है दोस्तों। वहां से आप तफसील से देख कर समझ लें और सीख लें। आज की वीडियो यहीं तक इंशाल्लाह ताला। उम्मीद है आप ये पूरा हिसाब समझ गए होंगे। अगर मज़ीद कोई आपको ज़रूरत हो या किसी मदद की ज़रूरत हो या कुछ पूछना चाहें तो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ रब्ता करें। हम इंशाल्लाह ताला आपके सवालात का जवाब देंगे। इजाज़त दीजिए, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला इसी तरह की एक मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।